सर्वोच्च जनता पार्टी के संसद मार्च के बीच सपा नेता डिम्पल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज समेत सभी सपा सांसदों के साथ संसद से जंतर मंतर की ओर निकले। उन सभी के हाथ में पोस्टर थे जिन पर लिखा हुआ था नीट है या चीट है। कई सांसदों के हाथ में पेपर लीक वाले पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में ले लिया है। डिम्पल यादव ने सोनम वांगचुक और छात्र आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर संवाद शुरू करने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। मार्च के दौरान डिम्पल यादव ने कहा, देश के युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें सुनने को और संवाद करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक भी लगातार सरकार से बातचीत की अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उनके मुताबिक मौजूदा व्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों और युवाओं को ही हो रहा है, जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। छात्र बस निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं। सपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रही लोकसभा सांसद डिम्पल यादव एवं अन्य सपा सांसदों को पुलिस द्वारा डिटेन किया जाना चाहिए। पुलिस द्वारा डिटेन किया जाना, साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जबकि बाहर बच्चों को पीटा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? आप बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते हैं। अगर नीट परीक्षा हुई और उसमें गड़बड़ी हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं। आप दावा करते हैं कि दुनिया अमृत काल में है, फिर भी आप अपने मंत्रियों को नहीं हटा सकते हैं। आपने नौकरियां या रोजगार नहीं दिया। अगर नौकरियां दी गई होती तो क्या बच्चे सड़कों पर उतरते? अभी मुख्य सवाल ये है कि नीट छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और यहाँ विरोध कर रहे छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। जब लोग विरोध प्रदर्शन करते थे तो अंग्रेज उनकी बात सुनते थे, इसलिए आज पूरी दुनिया में गांधी का सम्मान किया जाता है। उन्होंने विरोध का रास्ता दिखाया। जिस तरह से वे प्रदर्शनकारियों को हटा रहे हैं, उम्मीद है कि सरकार को अंत में सम्मानजनक विदाई न मिल जाए। जंतर मंतर से प्रोटेस्ट सीधे पार्लियामेंट की ओर बढ़ा था और इस बार स्टूडेंट नहीं बल्कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस शबाना आजमी भी सड़कों पर उतरी। शबाना ने खुलकर सरकार से सवाल पूछे, पीएम मोदी को चिट्ठी का खुलासा किया और मीडिया को खरी खोटी सुना दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शबाना खुद प्रोटेस्ट में शामिल होने का फैसला करती है? दरअसल दिल्ली में चल रही सीजेपी के संसद चलो मार्च में अब एक नया मोड़ देखने को मिला। इस आंदोलन में सोमवार को फेमस एक्ट्रेस शबाना आजमी भी शामिल हुई। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट और बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ उन्होंने पैदल मार्च कर संसद का रुख किया। ये प्रोटेस्ट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जा रहा था। आंदोलन का नेतृत्व सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि कर रही थी। शबाना प्रदर्शन में शामिल होकर साफ कहती नजर आई कि शांतिपूर्ण विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा का रास्ता दिखाया और उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। लेकिन सबसे ज्यादा बातें उनके एक बयान को लेकर हुई, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने और उनके पति जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। शबाना की माने तो लेटर में सिर्फ एक ही अपील की गई थी कि सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत स्टार्ट करे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में जवाब मिला कि 2 दिन के अंदर रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया और इसी वजह से उन्होंने खुद प्रोटेस्ट साइट पर जाकर अपनी बात रखने का फैसला किया। शबाना ने कहा कि किसी भी राजनीतिक मकसद से वो वहाँ पर नहीं आई है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और एक्स राज्यसभा सांसद के तौर पर वो प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। सरकार से सिर्फ बातचीत शुरू करने की अपील कर रही हैं। इस दौरान शबाना ने मीडिया पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बार बार ये पूछना कि कौन सा सेलिब्रिटी प्रोटेस्ट में आया है, कौन नहीं आया, असल मुद्दे से ध्यान भटका देता है। उनके मुताबिक जब इस तरह की बातें बॉलीवुड फेस पर होने लगती हैं तो छात्रों की जो असली मांग है वो पीछे छूट जाती है। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया सच में जिम्मेदारी निभाना चाहता है तो उसे प्रोटेस्ट से जुड़े मुद्दे पर फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ सेलिब्रिटीज की मौजूदगी पर।
इन सब के बीच सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के कारण दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले जा चुकी थी। इसके बाद सीजेपी प्रोटेस्ट एक बार फिर से हेडलाइंस में आ गया था और अब शबाना की मौजूदगी ने और उनकी खुली सपोर्ट ने प्रोटेस्ट को एक नई दिशा दे दी है। उनके बयान अब खूब वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग उनके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग राजनीतिक रंग देने की कोशिश बता रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या शबाना आजमी का प्रोटेस्ट में शामिल होना एक सही कदम है या फिर ये आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाग जाओ भारत के लोग, जाग जाओ भारतवासियों, जाग जाओ। अब कब तक जुर्म सहोगे और कब तक दबते रहोगे? अपने न्याय के लिए आज नहीं उठे तो कब उठोगे? ये आज मैं नहीं कह रहा, ये अपने भारत के स्टूडेंटों की पुकार है। आज ये लोग यहाँ पे खड़े हैं तो कल को आपका बच्चा भी खड़ा होगा। तो आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाओगे। मोदी, योगी, ये लोग हैं ना, तो इन्हों की वजह से आज जो कुछ हाल है भारत का यही है। सब लोग यही कह रहे हैं खुल के, मैं दावा नहीं कर रहा पर सबका यही कहना है। पेपर लीक करा दिए, इतना कुछ करा दिया, बच्चों पर लाठी चलवा दी, क्रेन दौड़वा दिया, और जो कोई प्रोटेस्ट करने जा रहा है तो उनको स्टेशन पे पकड़ के बैठा लेते हैं। तो मतलब कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसको वो भी नहीं करने दे रहे। संविधान कहाँ गया है संविधान? ये लोग तो संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आज तक 3 दिन हो गए, मोदी जी का ना कोई ट्वीट आया, ना कोई मैसेज आया, ना कहीं लाइव दिखे, ना कोई समाचार उनका, कोई कुछ नहीं। एक प्रधान, पता नहीं क्या उसका नाम है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इतना, पर क्या वो इतना बड़ा वो हो गया है कि उसको इस्तीफा नहीं दिलवा सकते ये लोग, और वो इस्तीफा नहीं दिलवा सकते तो इनकी पार्टी का झंडा कायम नहीं रह पाएगा। गलती हो तो माफ़ करना, पर जो मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ, मैं अपने खुद के माइंड से बता रहा हूँ कि इन लोगों से पार्टी कभी बनी ना बनेगी, क्योंकि इन लोगों ने धर्मवाद कर करके लोगों को इतना गुमराह कर दिया, जातिवाद कर करके लोगों को फूट डाल दी। प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ये इन्हीं का ही सारा मसला है। ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं अगर स्टूडेंट की मांग पूरी हो जाती। अगर स्टूडेंट के पेपर लीक नहीं होते तो ये कुछ होता ही नहीं। 3-3, 4-4 साल से स्टूडेंट वगैरह इतने लोग अपने घर की ज़मीनें बेच कर, गिरवी रख कर पढ़ाई करते हैं, और फिर क्या लास्ट में पेपर लीक हो जाए तो ऐसे थोड़ी चलेगा? कोई नहीं रुकेगा। अभी तो जो भारत में है, भारत के बाद यूएस में भी देख लिया मैंने, यूएस में भी हो रहा है बहुत कुछ। स्टूडेंट की एक खुद की एक पार्टी होनी चाहिए, ताकि ये ऐसे नेता घोटाला करने से 100 बार सोचें। हमारी डिम्पल यादव हैं, हमारे अखिलेश भैया हैं, वो आज भी वहीं पे 3 दिन हो गए वहीं पे हैं स्टूडेंट के समर्थन में। क्या कर रहे हैं सरकार? मोदी जी तो मेलोडी खिलाने जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए कुत्तों की तरह दम दबा के जाने किस किस के तलवे चाटते हैं जाके। चोर है एक नंबर का। लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पर पहुँचे सीएम, तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी बनाते बनाते लोगों का इतना दिल जीत लिया, लोगों के इतने काम किए। मूवी देखी होगी लोगों ने, पर ये रियल लाइफ के हीरो हैं। इन्होंने इतना समर्थन किया। हम तो चाहते हैं कि आने वाले कल में यही प्रधानमंत्री बने, यही देश की कमान चलाए। ऐसे लोगों को देश की ज़रूरत है, क्योंकि युवा पढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो एजुकेशन कहाँ से डेवलप होगा। हर कोई अगर डिग्री लेके घर बैठ जाएगा तो उसके बाद क्या है? कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि स्कूलों में पढ़ाई की जाती है, नहीं की जाती। जब पढ़ के ही गवारों वाले काम करने हैं, तसले डालने हैं, मकान में दिहाड़ी मजदूरी करनी है, तो फिर पढ़कर ही क्या करें? ये लोग विजय थालापति ऐसे
शायद ही कोई सीएम हुए होंगे, पर ये मोदी वगैरह हैं, ये ऐसे हैं, ना युवा पढ़े, ना उनको इतनी समझ होगी, ना ही वो ऐसे मोर्चा करेंगे, इसीलिए तो वो डेवलप नहीं होने देते स्टूडेंटों को, इसलिए तो पेपर लीक हो जाते हैं। अगर एजुकेशन वाली चीज़ें लोगों के माइंड में आएंगी तो वो समझने लगेगा कि भारत में क्या चल रहा है। हर पार्टी का यही